देवी मंत्रमयी सत्ता, मंत्र के द्वारा सब ओर से रक्षा करती है जगत धात्री। माता का ये दिव्य कवच कोई प्रतिदिन पाठ करे, निश्चित रूप से जिसके नाम का संकल्प किया जाएगा माँ उसकी रक्षा करेगी। पाठ करने वाला साधक पाठ करने के उपरांत सबसे पहले उस व्यक्ति को देखे जिस पर उस कवच का प्रभाव चाहता है, तो उस व्यक्ति पर तुरंत ही उसका असर हो जाएगा। वो व्यक्ति अगर निकट नहीं हो जिसके लिए वो कवच किया गया है, पश्चात अपनी प्रथम दृष्टि उस ज्योति पर और द्वितीय दृष्टि उस जल पर डाली जाए, उस जल को उस कवच के पात्र व्यक्ति को पिलाया जाए, तो निश्चित रूप से माता उसकी रक्षा करती हैं। ऐसा जगदम्बा बहुत दयालु है। रक्षा का एक अर्थ तो होता है शरीर की रक्षा, और रक्षा का एक अर्थ होता है मनोबल की रक्षा, धर्म की रक्षा, कर्तव्यों की रक्षा, हमारे साहस की रक्षा, हमारे भाव की रक्षा। कई बार शरीर से लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन क्या ये मानना चाहिए कि उनकी रक्षा हो रही है? नहीं, वो तो खुद खाट में पड़े पड़े कह रहे हैं कि माता रानी उठा ले मुझे। शरीर के अंतिम पड़ाव में जब शरीर दुख देने लगा है, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि माता रानी अब उठा ले, अब ले जा। तो रक्षा किस चीज की चाहिए? रक्षा शरीर की नहीं चाहिए, शरीर की रक्षा तो हो, लेकिन मनोबल की रक्षा हो, भावनाओं की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, हमारे कर्तव्यों की रक्षा हो। हमारे जीवन में अगर हमसे हमारे कर्तव्य छिन गए, हमसे हमारा धर्म छिन गया, हमसे हमारी भावनाएं छिन गईं, हमसे हमारा विचार छिन गया, हमसे हमारा मनोबल छिन गया, तो इस शरीर को रखकर करेंगे भी क्या? ये तो शरीर फिर बोझ हो जाएगा, शरीर चुभने लगेगा। शरीर के साथ जब कवच हम पढ़ते हैं तो एक एक अंग का वर्णन आता है। इस अंग की माँ रक्षा करे, इस अंग की माँ रक्षा करे, और उसी कवच में कुछ एकाध श्लोकों में माँ हमारे धर्म की रक्षा करे, माँ हमारे कर्तव्य की रक्षा करे, माँ हमारे विचार की रक्षा करे, माँ हमारी भावनाओं की रक्षा करे, माँ मेरे मनोबल की रक्षा करे।